नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। मेरा नाम है काजल तिवारी। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष को भी एक बड़ी नसीहत दी है। पूर्णिया में संवाददाता सम्मेलन कर उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष अपराधियों की महिमा मंडित करने में लगा हुआ है, अपराध चरम पर है। उन्होंने सत्ता पक्ष और विपक्ष को सलाह दी कि अपराधियों को टिकट देना बंद कीजिए, उनका कथावाचन सुनना भी खत्म कीजिए। आज दोनों ही पार्टियों का चरित्र रक्त रंजित हो चुका है और जनता भगवान भरोसे है। उन्होंने कहा कि पूरा बिहार का प्रशासन स्मैक और ड्रग्स में लिप्त है, पूरा थाना पैसे लूटने में लगा हुआ है। इससे न्याय की उम्मीद करना बेमानी है। साथ ही साथ पप्पू यादव ने दोनों ही दलों से कहा कि आप साफ सुथरा छवि बनाकर रखिए। पूर्व आईजी शिवदीप लांडे के सीमांचल दौरे पर पप्पू यादव ने कहा कि ये लांडे पांडे कौन है, जनता जानती है। ये वही लोग हैं जिसने पूर्णिया और अररिया में लोगों को लूटने का काम किया है। किसके घर रहता था ये भी लोगों को पता है। पप्पू यादव ने लांडे और उनकी पार्टी को गंभीरता से नहीं लेने की भी जरूरत बताई। साथ ही क्या कुछ कहा पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने, आप इस वीडियो देखिए। सरकारी पैसे का अखूट खर्चा, अखूट पूरा मैं अपील करता हूं, जीविका, ममता, आशा, टोला में, न्याय में, जनप्रतिनिधि, मुखिया, सरपंच जो लगातार अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, अपने वेतन मांग के लिए, अपने अधिकार के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, पेंशन को बढ़ाने के लिए, 400 से 2000 रुपया करने के लिए, 1000 से कम पेंशन नहीं होनी चाहिए। मैं लगातार ये सदन में मामला उठा रहा हूं। छात्रवृत्ति, स्कॉलर सब बंद कर दिया। कल्याण स्कॉलर, मैं अपील करता हूं कि प्रधानमंत्री जी के दौरे में जो सरकारी पैसे के द्वारा बस, खाना और लाने की व्यवस्था से भीड़ दिखाने के लिए 15 दिनों से पूरे देश का कैबिनेट बैठा हुआ है। मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेतिया, कोसी, सीमांचल, देश पर हमला हो, देश खत्म हो जाए, 56 इंच का सीना 5 इंच बन जाए। 12 सालों में 46 बार हमला हो चुके। अब कब सबक सिखाइएगा? कब तक सियासत में लगे रहिएगा? हर घटना को हिंदू मुसलमान करने का प्रयास इस दुनिया में कोई भी उग्रवादी, कोई भी आतंकवादी, अब उग्रवादी को दलित और आदिवासी बना करके आप मारते हैं, आतंकवादी को आप मुसलमान। पाकिस्तान में रहने वाला कोई भी आतंकवादी पाकिस्तान को बख्शा है आज तक? हजारों बच्चों को मारा है वहां, वो तो आतंकवादी है। कोरोना से अभी तक मोदी जी, मैं आपको चैलेंज करता हूं, चैलेंज, कि आपने एक भी सेना की बहाली नहीं की। 1,80,000 सेना पद खाली है। क्या है? 1,80,000 पद खाली क्यों है? कोरोना से लेकर के आज तक कोई बहाली क्यों नहीं हुई? और हमारी सुरक्षा या तो पहाड़, या तो जंगल, या तो नदियों के बीच होगी, वहां सेना का डिप्यूटेशन क्यों नहीं? कभी चाइना हमला करता है, कभी चाइना हमारी जमीन ले लेती है, कभी बांग्लादेश हमको रास्ता बंद कर देता है, कभी नेपाल आग दिखाता है, और पाकिस्तान का आतंकवादी तो हमेशा आग दिखाता है। आप हमको बता दीजिए, कब हम लोग आतंकवादी का विनाश करेंगे? 12 साल हो गया,
12 साल के बाद भी देश खतरे में, हिंदू खतरे में, तो एक साथ आत्महत्या क्यों नहीं कर लेते? चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाइए। इनका 24 घंटा चुनावी मूड, 24 घंटा चुनाव की बात करना, हर मिनट टू मिनट पैसे का इस्तेमाल करना। नित्यानंद राय, गिरिराज सिंह, सारा मिनिस्टर, ललन सिंह, संजय झा, सब के सब, जितन राम मांझी जी, चिराग जी, सब मिथिला कोसी सीमांचल में लगे। और इन्हीं लोगों का जब्बा होगा, छोटका पार्टी का। मेरा आग्रह है, इंटेलिजेंस फेल्योर, आईबी फेल्योर, हमारी सारी एजेंसी फेल्योर, और ऐसे समय में जब हमारा यात्रा चल रहा हो और उसके बाद मेरी सब कुछ फेल्योर, तो एक मिनट भी गवर्नमेंट के पद पर पीएम और होम मिनिस्टर साहब को रहने का राइट नहीं, रिजाइन करना चाहिए। और सुनिश्चित करना चाहिए, पूरा विपक्ष आपके साथ है, कि आतंकवादी के पीछे कौन है, कौन लोग ये साजिश किए हैं, उसको चिन्हित कीजिए। आप आज तक पुलवामा को चिन्हित नहीं कर पाए। इक्विपमेंट नहीं खरीदा गया, सेना की बहाली नहीं खरीदी गई, पैसा बचाने की तैयारी हो रही है। कल हमारे जनरल ने पूरी बात है कही, और दूसरी तरफ पूरी पैसा को बहाया जा रहा है सियासत पे, और जनता के पैसे को पानी की तरह बहाकर अपनी पीठ थपथपाने के लिए, बीजेपी का प्रचार के लिए यह पैसा खर्चा हो रहा है। यह खर्चा वोट के लिए किया जा रहा है, विकास के लिए नहीं। विकास होता तो चीनी मिल खुलता, विकास होता तो दाल चीनी मिल खुलता, विकास होता तो पेपर मिल खुलता, विकास होता तो जूट मिल खुलता, सिल्क मिल खुलता, विकास होता तो मधेपुरा की स्लीपर फैक्ट्री बंद है वो खुलता, विकास की बात होती तो सहरसा में एम्स की घोषणा होती, पूर्णिया में हाईकोर्ट बेंच की बात होती, उपराजधानी की बात होती, कुछ नहीं। 11 आरओबी हमने लिया, जो हमने आपको कहा था आज से 6 महीना पहले। 11 आरओबी पर काम शुरू हो गया, जिसमें रामबाग, जनता चौक, सरसी, इसके सारे चीज हो गए, चले गए। और 11 पर काम शुरू, 70 करोड़ के लागत से पूर्णिया कोर्ट, मैं फिर कह रहा हूं, धरती पूरब से पश्चिम हो जाए, हर कीमत पर पूर्णिया कोर्ट में गिट्टी का नहीं खुलेगा। जब तक मैं जिंदा हूं, मेरे मरने के बाद कुछ होगा। और वहां वॉशिंग पीठ का निर्माण 3 महीने के अंदर शुरू करें। तभी हम दुनिया की सबसे ज्यादा दूरी वाला ट्रेन ले पाए। हमारी उपलब्धि है बाबा धाम से नौगछिया सिंहेश्वर, मेरी उपलब्धि है कुर्सेला, मेरी उपलब्धि है जलालगढ़ से गलगलिया,
इसीलिए पूर्णिया को 11 ओवर फ्लाई, ये इतिहास में कहीं नहीं हुआ।